काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड याद नहीं आ रहा, बट जो मेरे को स्ट्राइक किया कि जितना हमें लगता है कि उनके लाइफ में डिसिप्लिन है, उससे कई ज़्यादा डिसिप्लिन है उनकी लाइफ, और हर चीज़ एकदम घड़ी के मुताबिक चलती है। और हमारा काम, हम भी यही कोशिश करते हैं कि हम भी उतने ही डिसिप्लिन से काम करें, बट वी आर लिटिल बिट मोर इनडिसिप्लिन्ड सॉर्ट ऑफ वर्जन ऑफ दैट kind of thing, and our creativity comes from a little bit of that chaos. They on the other hand can't afford to have any chaos, तो उनका सब कुछ एकदम घड़ी के हिसाब से चलता है और वो बहुत ही मतलब काबिले तारीफ है। हाँ, एक और बात हमें ये भी जानने में आई या समझ में आई कि है तो वो हमारी तरह इंसान ही, और अगर आप मेहनत करो तो आप फिर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हो, और वो कैडेट्स बनाते बनाते काफ़ी कुछ समझ में आया हमें। हाँ, ऐसे तो कई बार सोचा है, जब फिल्में देखी हैं ऐसा लगा है कि हम सोल्जर बने, पर जब हमने कैडेट्स बनाए तब हमें समझ में आया कि ये हमारे बस की बात नहीं है, इसके लिए जो गूदा लगता है वो हमें है। हाँ, जब मैं बहुत छोटा था मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन वो ख्वाब मैं पूरा नहीं कर पाया, ऐसे धीरे धीरे कहीं और ही चला गया मैं। जी। एक्चुअली हमारे शो में, क्योंकि ये हमारे कैरेक्टर्स एकेडमी के अंदर है, एकेडमी के अंदर उनके सबके हेयर कट स्क्रू कट होते हैं, वो लोग हर चीज़ के लिए यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो उनके कपड़ों के थ्रू हम 90s नहीं दिखा सकते, उनके हेयर स्टाइल के थ्रू हम नहीं दिखा सकते। तो हमने बस कोशिश किया, क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि है ये 90s में, या हम लोग हमारे कैरेक्टर्स के बारे में हमारे हेयर कट से काफ़ी कुछ, हमारे कपड़े पहनने के ढंग से काफ़ी कुछ अज्यूम कर सकते हैं। तो क्योंकि ये लोग पूरे टाइम यूनिफॉर्म में रहते हैं, मैं चाहता था कि जब वो पहली दफ़ा आप उनको देखोगे, जब वो बस से पहले उतरते हैं, एकेडमी में भर्ती होते हैं, तब उनके बाल, उनके कपड़े, उसके थ्रू एक उनका कैरेक्टर हम लोग दिखा सके। सो एल्बर्ट एक वॉकमैन पहन के आता है, आई एम श्योर यू रिमेंबर व्हेन वी आर 90s पीपल, वी हैड वॉकमैन्स बिफोर वी हैड और iTunes. So you know, it was a good time, and so we put in little references like that. Magazines, you had Stardust, तो तब इंस्टाग्राम पे लोग नहीं सेलिब्रिटीज को फॉलो करते थे, मैगजीन्स लेते थे। सो ऐसी चीजें हम लोगों ने डाली है और आप देखेंगे थ्रू द शो। नहीं, हमें इंस्पिरेशन तो एक किताब से आया, बूट्स बेल्ट्स एंड बेरे। इसको हमने अपना स्प्रिंग बोर्ड मानकर इस पे फिर रिसर्च की और इसकी राइटिंग पर हमने ध्यान दिया, जो बहुत बखूबी आधार और सिद्धार्थ ने लिखा। और उसके बाद जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हमें आर्मी ऑफिसर्स से मिली, नेवल ऑफिसर्स से मिली, और लोगों से मिली जो अपनी कैडेट्स लाइफ के बारे में हमसे शेयर कर रहे थे, वो ज़्यादा इंस्पायरिंग थिंग रादर देन हमारी फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली से कोई है नहीं जिसने वो जीवन जिया हो, ना ही अमृत की डायरेक्ट फैमिली से कोई है। अमृत के दादाजी थे, बट मोर ऑन दैट लेटर। But Vishnu? No, I don't have any family members in the army, but मेरे मम्मी पापा के काफ़ी दोस्त हैं, तो हम लोग कंटोनमेंट अक्सर जाते थे उनसे मिलने वगैरह, बट नो डायरेक्ट दिस थिंग। पर जैसे आपने कहा कि हम लोग शो के दौरान इतने अमेजिंग आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, नेवल ऑफिसर्स से बात किए, वो भी एक आई फाउंड दैट काफ़ी एक प्रिविलेज था कि मुझे ये उनसे बात करने का मौका मिला, उनसे उनके लाइफ के बारे में जानना मिला। और वी पुट इन अ लॉट ऑफ दोज, यू नो, ये शो एक डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है, हम नहीं कह सकते कि हमने ट्राई किया है कि हर चीज़ एकदम एक्यूरेट हो, बट हमने कोशिश की है कि एक फीलिंग जो उसको हम एक्यूरेटली पोर्ट्रे कर सके। नहीं, ये आप बिल्कुल वेबसाइट्स पे जाइए, ये सारे इंस्टीट्यूट्स की अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं, उनके डूज एंड डोंट्स आप पढ़िए, और आपको ऑल द बेस्ट है अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो। ये ट्रूइज्म है, ये एक फिक्शन शो है, ये कहानी के जो मेन किरदार हैं ये फिक्शनल हैं, पर इनके साथ जो गुजरता है ये कई लोगों के एक्चुअल एक्सपीरियंसेस का निचोड़ है। सो इसको मतलब फिक्शन वर्ल्ड में ट्रूइज्म कहते हैं। ये ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड नहीं है, ना ही ये पूरी तरह से फिक्शनल है। You're watching us on ABP Live, and please go watch our show Cadets on Jio Cinema Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.
है।